हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी यूट्यूब चैनल होस्ट अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, एक विचार है कि हमें अपनी लाइफ में निगेटिविटी से बचकर रहना चाहिए। यानी कि चाहे कि कोई सी भी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आ जाएं, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हमारी जिंदगी में आ जाएं, लेकिन फिर भी हमें अपनी जिंदगी में सदैव सकारात्मक पक्ष को पकड़ना चाहिए और नकारात्मकता से बचना चाहिए। हमारे सकारात्मक या नकारात्मक सोच से ही जीवन में सफलता और असफलता के बीच मौजूद होते हैं। सकारात्मकता हमारी सफलता को निश्चित करती है, वहीं नकारात्मकता हमारी असफलता को निश्चित करती है। सकारात्मकता की बड़ी खूबी यही है कि कठिन से कठिन परिस्थितियां भी हम पर हावी नहीं होती। अगर किसी भी काम में असफलता मिल भी जाए तो सकारात्मक व्यक्ति के लिए यह असफलता उसे और भी अधिक साहस तथा शक्ति प्रदान करती है, ताकि वो अपनी असफलता से सीख सके और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़कर अपने जीवन में सफल हो सके। नकारात्मक व्यक्ति चुनौतियों तथा संघर्षों से भयभीत हो जाता है, जबकि जीवन का नाम ही संघर्ष है। लाइफ इज स्ट्रगल एंड स्ट्रगल इज लाइफ। संघर्ष ही जीवन का पर्याय है। किसी व्यक्ति के जीवन में असफल हो जाने के पीछे का यही मूल कारण है। व्यक्ति स्वयं के प्रति एवं परिस्थितियों के प्रति जब जब नकारात्मक होता है, तब तब उसके सामने असफलता खड़ी होती है। सफलता का मार्ग इसके ठीक विपरीत होता है। सकारात्मकता के कारण ही व्यक्ति जीवन में चुनौतियों पर विजयी होता है। नकारात्मकता से युक्त जीवन एक अभिशाप बन जाता है। इसलिए सजगता पूर्वक स्वयं भी पड़ताल करनी चाहिए कि व्यक्तित्व के किसी भी स्तर पर नकारात्मकता तो नहीं आ रही है। स्वार्थ, अहम और भोग में लिप्त जीवन जल्द ही नकारात्मकता से भर जाता है। फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आना स्टार्ट हो जाता है। पॉजिटिव होना एक अच्छे एवं आदर्श व्यक्तित्व की विशेषता है। जीवन में परिस्थितियां और चुनौतियां उतार चढ़ाव के रूप में आती जाती रहती हैं। बस सकारात्मक बने रहने से ये होता है कि व्यक्ति के भीतर की क्षमताएं निखर कर सामने आ जाती हैं। इससे हमारे अंदर की ऊर्जा बढ़ती है। ये हमारे भीतर स्फूर्ति एवं ताजगी का एहसास कराने लगती है। फिर हमारा मनोबल एवं संकल्प बढ़ने लगता है। इससे विजय सुनिश्चित होती है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि नकारात्मकता से दूर होकर सकारात्मकता की ओर कदम बढ़ाए। जीवन में सुख, शांति तथा प्रसन्नता की प्राप्ति में सकारात्मकता की अहम भूमिका होती है। फ्रेंड्स, पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव विचारों में रहना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जब मैं डीएलएड में थी तो मेरे एक सर ने एक किस्सा हम लोगों के साथ शेयर किया था। ये वाकया था एक टाइम का, जब एक साइंटिस्ट, एक फिलोसोफर स्टडी कर रहा था निगेटिविटी और पॉजिटिविटी पर। तो एक व्यक्ति था जिसको मृत्युदंड दिया जाना था, यानी कि मौत की सजा दी जानी थी। तो जो फिलोसोफर था, जो साइंटिस्ट था, उसने कहा कि जो फिलोसोफर था उसने कहा कि मुझे एक स्टडी करनी है और इस व्यक्ति को तो वैसे भी मृत्युदंड दिया जाना है इतने 48 घंटे के बाद, तो फिर आप इसे 48 घंटे के लिए मेरे पास छोड़ दीजिए। तो वहां पर कहा गया कि ठीक है, और ये तय हुआ कि इस व्यक्ति को जो मृत्युदंड दिया जाएगा तो वो इसको एक काले सांप से कटवाया जाएगा, जिसके काटने से इसकी मौत हो जाएगी। तो वो जिस व्यक्ति को सजा दी जानी थी वो उसे अपने साथ ले गया, और लगातार वो फिलोसोफर उससे बार बार हर आधे घंटे में, 40 मिनट में, 45 मिनट में बार बार यही बोलता, उसको खाने के लिए चीजें देता और कहता, पता है 2 दिन बाद तुमको मरवा दिया जाएगा और तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा, एक काला सांप काटेगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। वो हर आधे घंटे में, 40 मिनट में, 45 मिनट में, 1 घंटे में उससे यही बातें कहता रहता। धीरे धीरे 12 घंटे बीते, 24 घंटे बीते, 36 घंटे बीते, और उस फिलोसोफर का यही क्रम चालू रहा। वो जिस व्यक्ति को अपने साथ लेकर आया था उसके माइंड में उसने ये चीजें भर दी कि एक
सांप काटेगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम्हें मृत्युदंड इस तरह से दिया जाएगा, तुम्हारी मौत इस तरह से होगी। अब उस व्यक्ति के दिमाग में तो ये चीजें घर कर गईं, क्योंकि वो बार बार उससे वही चीजें बोल रहा था और वो ये देख भी रहा था कि मुझे मृत्युदंड तो दिया ही जाना है और जज ने मुझे इसके साथ भेज दिया है। अब समय भी पूरा हो रहा है और बस अब मेरे मरने का समय निकट आ रहा है। तो वो दिन भी आ गया जब उसे मृत्युदंड दिया जाना था। तो हुआ ये कि उसके फेस पर एक काला कपड़ा ढक दिया गया, यानी कि उसके फेस को एक काले कपड़े से कवर कर दिया गया। आपने देखा भी होगा जब भी किसी को मौत की सजा दी जाती है, और खासकर पिक्चरों में ही देखा होगा कि जब भी किसी को मौत की सजा दी जाती है तो सबसे पहले उसके चेहरे को काले कपड़े से कवर कर दिया जाता है। तो इस तरह से जब उसके चेहरे को कवर किया गया तो उसे लगा कि बस अब तो मेरी मौत कुछ ही मिनटों के बाद हो जाएगी। तो फिर उसको एक छोटी सी सुई चुभोई गई और आप यकीन मानिए उसके मुंह से वैसा ही झाग निकला जैसा कि एक काले सांप के काटने से निकलता है। उसके शरीर की कंडीशन वही हो गई जैसे सांप के काटने से होती है और वो व्यक्ति तड़प तड़प कर वहीं पर मर गया, क्योंकि उसके दिमाग में उसने अपना माइंडसेट इस तरह का बना लिया था कि मेरे सांप ने काट लिया है और अब मुझे मर जाना है। क्योंकि वो जो फिलोसोफर था वो भी उसको लेकर आया था और उसे इस बात पर अध्ययन करना था कि जो बातें हम सोचते रहते हैं, जो चीजें हमारे आसपास होती हैं, वो किस तरह से हमारे मस्तिष्क पर असर करती हैं। तो मैं बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगी कि चाहे आपकी लाइफ में कैसी भी सिचुएशंस आए, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, निगेटिविटी से दूर रहिए, निगेटिव पीपुल्स से दूर रहिए, निगेटिव सिचुएशन से बचिए और निगेटिव थॉट्स से भी दूर रहिए। पॉजिटिव थॉट्स में रहिए, हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा जीवन व्यतीत कीजिए और खुशी खुशी अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। Thank you so much. Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.